दोस्तों जैसा कि सारे व्यापारी लोग जानते हैं, कोकोनट ट्रेडर लोग जानते हैं कि अभी के समय में काफ़ी डिमांड बढ़ चुका है, नारियल पानी का सप्लाई बढ़ चुका है। हर स्टेट का दोस्तों पोजीशन ऐसा है जैसे कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैं नारियल पानी का बिजनेस करूं कि नहीं करूं, करूं तो कहां से करूं, कैसे करूं या किस जगह से करूं। इस टाइप के बहुत लोगों के मन में दोस्तों ख्याल रहता है। और बहुत लोगों का धारणा ये भी है कि भाई कहीं नारियल पानी फ्री में मिल रहे हैं तो कहीं सस्ते मिल रहे हैं। इसके वजह से दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सस्ते रेट की वजह से उसका शिकार बन जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं उनके साथ में, ड्यू टू कहीं ना कहीं उनको अच्छी सी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि अभी का पोजीशन क्या चला हुआ है और कौन सा स्टेट में क्या रेट में अभी माल लोग लोड कर रहे हैं। दोस्तों आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आंध्र प्रदेश कोकोनट बिजनेस के बारे में, स्पेशली कि आंध्र प्रदेश में अगर आप कोकोनट खरीदते हो और वहां से खरीद करके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना या छत्तीसगढ़ से हैं, तो दोस्तों आपके लिए आज का ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, नॉलेजेबल होने वाली है। आंध्रा का कोकोनट लेकर के इजिली कैसे आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में नारियल पानी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कैसे करना है, कितना क्वांटिटी से करना है, आंध्रा में कहाँ से आपको कोकोनट खरीदना है, परचेस करना है, क्या क्या रेट दोस्तों कोकोनट अभी रेट चले हुए आंध्र प्रदेश के अंदर, बिकॉज ऑफ की आंध्रा में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहां पर अलग अलग डिफरेंट दोस्तों रेट चले हुए हैं। आंध्रा में दोस्तों बात करेंगे कि ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड को आप कैसे समझेंगे, और दोस्तों साथ में जानेंगे कि क्या दोस्तों रेट चला हुआ है, क्या ग्रेड है, क्या उसका वजन आ रहा है, क्या वेट है, और दोस्तों इसके अलावा बात करेंगे कि क्वांटिटी और ट्रांसपोर्टेशन क्या लगना है, फेयर चार्ज लॉरी का क्या लगेगा, ट्रक भाड़ा। साथ में दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम बात करेंगे, जो 6 चक्का वाली ट्रक होती है उसको एग्जाम्पल में लेकर के बात करेंगे कि कैसे आप सिर्फ 5 रुपया मार्जिन रख करके होलसेल लेवल पर ट्रक से 40,000 रुपया कमा सकते हैं। मतलब कि हर ट्रक से कैसे आप 40,000 तक इनकम अर्न कर सकते हैं, इस पे भी दोस्तों चर्चा करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना, वीडियो काफी आपको नॉलेजेबल लगने वाला है एंड आपको आंध्र प्रदेश से बिजनेस शुरू करने में काफी मदद मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश में ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड कैसे जानेंगे कि ये ए ग्रेड है या बी ग्रेड है या सी ग्रेड है, और कहाँ कहाँ ये ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड पाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा, कुछ एरिया, लोकेशन, जो लोडिंग एरिया होते हैं, जो भी बेल्ट एरिया है कोकोनट्स का, लोडिंग का, फार्मिंग एरिया, उसको बताते हुए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि जो ए ग्रेड का कोकोनट होता है नॉर्मली, वो दोस्तों आपको श्रीकाकुलम, रणस्थलम या फिर विजयनगरम के बेल्ट में मिलता है। दोस्तों इस एरिया में आपको काफी अच्छा साइज वाला नारियल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक डिसएडवांटेज ये है आंध्रा का कि आंध्रा का माल में दोस्तों आपको दाग धब्बे देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर बात करें, यही एक ऐसा एरिया है जहां पर आपको नारियल पानी में काफी भरपूर मात्रा में गाइस पानी देखने को मिलता है, वाटर लेवल बेस्ट होता है एंड वाटर ज्यादा स्वीट होता है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों आपको बोलना चाहेंगे कि गुच्छे वाले माल नहीं होते, बोले तो बंचेस वाले माल नहीं होते, लूज कोकोनट होता है, टुकड़े में होते हैं, टूट माल की तरह होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप जा करके आराम से कोकोनट खरीद सकते हैं और इस बेल्ट एरिया में आपको ए ग्रेड का नॉर्मली ज्यादा देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी मेन पिक सीजन चल रहा है तो माल की इतनी डिमांड बढ़ चुकी है, इतनी सप्लाई बढ़ चुकी है कि यहाँ पर दोस्तों ए ग्रेड, बी ग्रेड अब दोनों मिक्स करके दिया जा रहा है। बी ग्रेड, ए ग्रेड कहने का मतलब है बी ग्रेड माल में भी आपको यहाँ पर दाग मिलेगा बट बहुत ज्यादा मिलेगा, और जो दोस्तों ए ग्रेड का माल होता है उसमें थोड़ा माइनर दाग देखने को मिलता है, बट ए ग्रेड बहुत ज्यादा अभी आंध्र प्रदेश के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड करके ही लॉट बना करके सब लोग आपको लोडर लोग दे रहे हैं अभी के टाइम में बिजनेस को शुरू करने के लिए। और दोस्तों बी ग्रेड क्या है, नॉर्मली बी ग्रेड बोले तो दोस्तों एक क्वालिटी होता है बी ग्रेड, जो नॉर्मली ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होता है, बट उसमें छोटा और मीडियम का मिक्सअप होता है दोस्तों। साथ में दोस्तों बात करें सी ग्रेड का, तो दोस्तों सी ग्रेड ऐसा क्वालिटी होता है जो दोस्तों रिजेक्टेड माल होता है। मतलब आप उसको थर्ड ग्रेड ऐसी नहीं कहते हो जैसे कि वो जल्दी से डैमेज हो जाता है, उसके अंदर बहुत फास्टली कालापन आ जाता है, उसमें वाटर लेवल बहुत कम निकलता है। तो दोस्तों इस टाइप का सिचुएशन जब होते हैं कोकोनट्स के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि वो सी ग्रेड का मटेरियल है। दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ए ग्रेड का मटेरियल आपको श्रीकाकुलम, विजयनगरम, रणस्थलम बेल्ट से मिल जाएगा, बट बी ग्रेड का मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों बी ग्रेड का मटेरियल आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में कलवलपल्ली, देवरपल्ली, एलुरु, विजयवाड़ा के सराउंडिंग एरिया मिलेगा। ये राजमंड्री का एरिया जो भी बेल्ट एरिया है, अमलापुरम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, ये सारे एरिया में दोस्तों अगर आप विजिट करते हैं, घूमते हैं, तो दोस्तों वहां पर आपको ज्यादातर बी ग्रेड क्वालिटी का माल मिलेगा। और आपको एक चीज बताना चाहेंगे, बी ग्रेड का जो कोकोनट होता है उसमें बंचेस होते हैं, उसमें गुच्छे होते हैं दोस्तों, हालांकि उसमें पानी भी ठीक ठाक होते हैं एंड वो मटेरियल भी ठीक होता है, बस डिसएडवांटेज उसका ये है कि वो बहुत जल्दी काला पड़ने लगता है, जस्ट लाइक सी ग्रेड टाइप का। और यहाँ पर बात कर ले दोस्तों सी ग्रेड क्वालिटी को लेकर के, तो सी ग्रेड एकदम रिजेक्टेड माल होता है, ना उसका वेट अच्छा होता है,
ना उसमें शाइनिंग होता है, ना बहुत अच्छा वाटर लेवल होता है। दोस्तों आप इस तरह समझ सकते हैं ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड कैटेगरी। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ए ग्रेड का क्या रेट चला हुआ है एंड नॉर्मली बी ग्रेड का क्या चला हुआ है एंड सी ग्रेड का। तो दोस्तों बताना चाहेंगे जो ए ग्रेड का जो रेट चला हुआ है नॉर्मली अभी 37 से लेकर के 40 के सराउंडिंग में चला हुआ है, और इसी रेट के अंदर लोग, व्यापारी लोग जो भी हैं, विजिटर लोग इसी रेट में माल परचेस कर रहे हैं। बी ग्रेड की बात करें तो बी ग्रेड का दोस्तों रेट लगभग 20-21 रुपए से लेकर के 25 रुपए के अंदर चला हुआ है। और अगर बात कर ले सी ग्रेड क्वालिटी का तो दोस्तों सी ग्रेड का ऑलमोस्ट रेट जो है 15 रुपए से लेकर के 18 रुपए के आसपास में चला हुआ है। तो दोस्तों ये है आज का प्रेजेंट रेट, ये समझो कि पूरे लगभग इस महीने का रेट है, और इसी के आसपास में दोस्तों आपको रेट देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ कि अभी पीक सीजन चल रहा है, गर्मी का समर सीजन चल रहा है, तो अभी उम्मीद कम रखो कि आपको कम रेट में मिलेगा। किसी ने अगर आपको बोल दिया कॉल पर, फोन पे कि भाई मैं आपको सस्ता माल दे दूंगा 5 रुपए में, 10 रुपए में, तो उनकी बातें में, बहकावे में नहीं आना है, अदरवाइज आपके साथ दोस्तों फ्रॉड हो सकता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे वेट को लेकर के। तो सबसे पहले बताते हैं जो ए ग्रेड का कोकोनट फिलहाल जो अभी निकल रहा है फार्म एरिया से, श्रीकाकुलम, विजयनगरम आसपास के जो भी एरिया है, तो एवरेज वेट दोस्तों ऑल ओवर 1.6 1.7 के ही सराउंडिंग में आसपास में आ रहा है। एंड जो बी ग्रेड का कोकोनट है उसका 1.3 से 1.5 के आसपास में आ रहा है। एंड जो सी ग्रेड का माल है वो 1.1 1.2 मैक्सिमम 1.3 के अंदर ही आ रहा है। तो ये दोस्तों एवरेज वेट है जो कैटेगराइज करा गया है वेट के हिसाब से ग्रेड को। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वांटिटी और ट्रांसपोर्ट चार्ज से रिलेटेड। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि क्वांटिटी वो आपके ऊपर मैटर करता है, क्या क्वांटिटी लेकर के जाओगे कि आपको थोड़ा बहुत लैंडिंग सस्ता पड़ेगा, इस बात का भी ख्याल रखना है। क्योंकि अक्सर लोग मेरे से बोलते हैं कमेंट में, कॉल पे, मेरे को 200 माल चाहिए, 500 चाहिए, 1000 चाहिए, 2000। मैं आपको बोलना चाहूंगा 1000, 500, 2000 माल तो मैं नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज अब कि हमारा काम बल्क का है एंड मिनिमम एक छोटी ट्रक की भी ऑर्डर नहीं होगी तो हम आपको सर्विस नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम 2000 2500 माल से भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आइडिया दीजिए। तो दोस्तों इसके लिए फिर आपको अपना गाड़ी अरेंजमेंट करके सेट करके हमारे दिए गए पते पे, लोडिंग पॉइंट पर आपको आने होंगे। अगर आप इसका व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे कोकोनट से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो आप बात कर सकते हैं और आप अपना बिजनेस को आराम से यहाँ से इजिली शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं क्वांटिटी के साथ में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के बारे में। कि आंध्र प्रदेश से जितने भी पड़ोसी स्टेट है, अगर वहां से आप बिलोंग करते हैं 1000 किलोमीटर के रेंज में, 1200 किलोमीटर के रेंज में, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा नॉर्मली 6 चक्का वाला जो गाड़ी होता है जिसे लोग आइचर और डीसीएम भी कहते हैं, तो इसमें दोस्तों आपको इजिली 8000 के आसपास में नारियल पानी लोड हो जाता है और 1000-1200 किलोमीटर के रेंज में कहीं पे भी चला जाता है। तो मैंने इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया था कि अगर आप नियरेस्ट पड़ोसी स्टेट से हैं तो दोस्तों आपको आराम से मिल जाएगा और आप कोकोनट मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी 7 से 8000 भी ले जाकर के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फेयर के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रांसपोर्ट फेयर चार्ज के बारे में। नॉर्मली जो 1000, 1200, 800 या फिर 1500 किलोमीटर के अंदर जो भी एरिया होते हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगभग 40,000 से लेकर के 70,000 के बीच में होते हैं। इससे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। चलिए दोस्तों अब आते हैं कि आप कैसे एक छोटा गाड़ी से, अगर आप 6 चक्का ट्रक से अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं और मिनिमम ट्राई करते हो कि 8000 नारियल पानी मेरे को ले करके जाना है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि आपके मार्केट में आंध्र प्रदेश का अगर कोकोनट आ रहा है तो किधर का आ रहा है। एक प्लान बनाया कि मेरे को ये बिजनेस शुरू करने का है, तो दोस्तों इसके लिए आपने सबसे पहले प्लान किया 6 चक्का गाड़ी, आइचर जो भी होते हैं, उससे प्रोडक्ट नारियल पानी मंगवाने के लिए। तो मान लो उसमें आपने 8000 नारियल पानी मंगवाया, ठीक है। और अभी दोस्तों जो करेंट रेट चला हुआ है, मैं ए ग्रेड का बात लेकर के चलता हूँ। मान लो कि 40 रुपए दोस्तों आज का रेट है, 40 रुपए आज का रेट है और आपने मस्त गाड़ी ले लिया। जो भी रेट में आपको ट्रांसपोर्टेशन मिले वो आपको ट्रांसपोर्टर के माध्यम से अपडेट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कितना लगेगा, क्या लगेगा, ये डिपेंड्स ऑन कि आप आंध्र प्रदेश से कितने डिस्टेंस पे, उसके हिसाब से आपको ये बताया जाएगा। तो अभी यहाँ पर ले लेते हैं कि 40 रुपए में मान लो आपने कोकोनट लिया और दोस्तों आप यहाँ पर समझ लें कि आपका मोटा मोटी 48,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 6 रुपीज पर पीस कोकोनट पे आपका फेयर चार्ज आ गया। अगर आप 8000 कोकोनट खरीदते हैं तो यहाँ पर आपका कोकोनट का रेट 40 रुपीज एंड 6 रुपीज आपका दोस्तों यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चार्ज। तो आपका हो गया दोस्तों 40 + 6 = 46 रुपीज, यानी कि 46 रुपीज में आपको कोकोनट डिलीवरी हो जाता है। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, 5 रुपीज मार्जिन रख करके, यानी कि 51 रुपीज में आप सेल कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 5 रुपीज प्रॉफिट रख करके अगर आप सेल कर देते हो अपना कोकोनट, तो आपका सॉलिड प्रॉफिट 5 रुपीज पर पीस हो जाता है। एंड गाइज आपने यहाँ पर 8000 कोकोनट मंगवाए थे, तो 5 × 8000 पीसेस इक्वल टू आपका हो गया दोस्तों 40,000। तो दोस्तों आप यहाँ पर 40,000 रुपया पर ट्रक पर कमाते हो। दोस्तों अगर आपने ये काम एवरी मंथ ओनली 4 ट्रक का भी किया तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख सकते हैं 40,000 × 4 1,60,000 रुपीज आपका दोस्तों यहाँ पर इजिली इनकम हो जाता है। और इसमें आप ये समझ लो ना कि
आपका 60,000 ना प्रॉफिट नहीं होता है इसमें से, पूरे 1 लाख के अंदर से। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझ लेना कि 1,60,000 में से 60,000 आपका प्रॉफिट नहीं होता है, ये एक्सपेंसेस आ जाता है, कुछ डैमेजेस आ जाते हैं, कुछ लेबर्स के, कुछ छोटे छोटे व्हीकल्स का, कहीं लोडिंग अनलोडिंग। फिर भी आपने यहाँ पर 60,000 को नेगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया कि आपका एक्सपेंसेस है पर्सनल काम को लेकर के, आपका बिजनेस में इंक्रीज, आपका बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो भी दोस्तों आपको यहाँ पर इजिली 1 लाख रुपीज की अर्निंग हो जाती है। तो है ना दोस्तों कमाल का आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इसका बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन के नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, पेमेंट कैसे देना है, पेमेंट की क्या सिक्योरिटी होती है, या फिर आप इस बिजनेस को नए शुरू कर रहे हैं तो आपको इसके लिए क्या एक्शन लेना होगा, ठीक है, तो इन सब चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं किसी न्यू वीडियो में आपको इसके बारे में जरूर जानकारी दूंगा। थैंक यू दोस्तों, आई होप सो कि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।